हार्ट डिजीज़ की समस्या एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर प्रॉब्लम है अपने देश में। क्यों? क्योंकि अपने देश में ये जो प्रॉब्लम है हेल्थ हार्ट की, ये अधिकतर यंगर और मिडिल एज लोगों में होती है, जबकि वो इंसान अपने फैमिली का मेन ब्रेड अर्नर भी होता है। शायद किसी कंपनी का वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, शायद उसने 100 हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होता है और सडनली उसको हार्ट अटैक आता है। उसकी ज़िंदगी तो बदल ही जाती है, पर उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी बदल जाती है। तो हार्ट की जो समस्या है आज एक एपिडेमिक प्रॉब्लम बन चुकी है। यस, पिछले 30-40 सालों में हार्ट सर्जरी और एंजियोप्लास्टी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। 1991 से 2000 के डेकेड में हर पेशेंट की बाईपास सर्जरी हुआ करती थी। एंजियोप्लास्टी धीरे धीरे आने लगी तो 2000 से लेकर 2010 तक काफ़ी पेशेंट्स जिनके हम लोग बाईपास करते थे उनके नंबर्स गिरने लगे और एंजियोप्लास्टी होने लगी। और आज अपन देख रहे हैं कि मैं खुद सर्जन हो के भी मेरी पहली एडवाइस यही होती है कि अगर केस एंजियोप्लास्टी के लायक है तो उसको आप एंजियोप्लास्टी को सब्जेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि अपने को उसको ऐसी ट्रीटमेंट देनी है जो उसके लाइफ स्पैन तक कंप्लीट हो सके। अगर आपने उसका शुरू में ही ऑपरेशन कर दिया और 15 साल के बाद उसको अगर दूसरे बार प्रॉब्लम होगा तो शायद वो एंजियोप्लास्टी के लायक नहीं रहेगा और उसको दूसरी बार रीडू बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसकी मोर्टेलिटी रिस्क 5 to 10% होगी। तो क्योंकि आज एंजियोप्लास्टी में बहुत ज़्यादा एडवांसेस हुए हैं और होते रह रहे हैं, उस हिसाब से बाईपास सर्जरी में उतना एडवांस पिछले 10-15 सालों में नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बाईपास सर्जरी शायद परफेक्शन के स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो आज जब हम लोग पेशेंट को देखते हैं तो हमको उसकी अगले 25 से लेकर 35 साल की ट्रीटमेंट को सोचना पड़ता है कि क्या ये पेशेंट को अगर अपने को 35 साल या 40 साल जिंदा रखना है तो उसके लिए सही रोड मैप क्या है। और मेरे हिसाब से उसके लिए सही रोड मैप होगा, आप अगर एंजियोप्लास्टी कर सको 1 बार 2 बार 3 बार, तो उससे आपको 10, 15, 20 साल भी मिल सकते हैं। दूसरी बात ये भी देखना जरूरी है कि क्या एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स वास्तव में इम्प्रूव हो रहे हैं, और उसका आंसर है कैपिटल लेटर्स में यस। मैं जब आज किसी एक्यूट हार्ट अटैक के पेशेंट को देखता हूँ, 25 साल पहले हम लोग ऑपरेशन करते थे सून आफ्टर हार्ट अटैक, और ऐसे पेशेंट बेचारे बाईपास में बच नहीं पाते थे और हम लोग कभी समझता नहीं था। तो आज जो पिछले 30 सालों में अगर मैं एक जिस्ट बना के दूँ, एक मैं समरी बना के दूँ कि क्या फ़र्क हुआ है, तो मेन फ़र्क ये हुआ है कि जब आज एक्यूट प्रेजेंटेशन से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट हमारे पास आता है तो इमरजेंसी में उसके लिए लिमिटेड या रेगुलर एंजियोप्लास्टी करना इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल। बाईपास सर्जरी आपको क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए सही है, या सब एक्यूट पेशेंट जहाँ पे कि पेशेंट को ऑन गोइंग चेस्ट पेन हो रहा है, वो सेटल नहीं हो रहा है, या फिर वो एंजियोप्लास्टी के लायक है ही नहीं। बट आज साइंस एकदम क्लियर हो चुकी है, जो 10 साल पहले नहीं थी, कि एक्यूट सेटिंग में एंजियोप्लास्टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द पेशेंट। मैं सर्जन हूँ, फिर भी मैं मेरे पेशेंट की एंजियोप्लास्टी कराऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वो पेशेंट को 15-20 साल के बाद ऑपरेशन करके अपन उसको 25-30 साल की ज़िंदगी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक कि एडवांसेस इन सर्जरी की कंसर्न है, तो सर्जरी में बहुत ज़्यादा स्किल लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंजियोप्लास्टी में स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कोई एंजियोप्लास्टी लगेगी तो मैं भी सबसे स्किलफुल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा, पर स्किल का जो लेवल सर्जरी में लगता है वो कुछ हाई लेवल का रहता है। तो अच्छा स्किल्ड सर्जन के हाथों अगर जब ऑपरेशन होता है तो उसके रिजल्ट्स 25-30 साल के बाद भी आप देखोगे कि पेशेंट इज एज गुड एज ही वाज फॉर लास्ट 25 ईयर्स। पर एंजियोप्लास्टी में बहुत एडवांसेस हो रही हैं। पहले बेयर मेटल स्टेंट्स आए, फिर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स आए, फिर बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स आए, पर तुरंत वो मार्केट से गायब भी हो गए कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। पर अब एक नया दौर आने वाला है जबकि आपको ड्रग कोटेड बलून्स विल बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी। और इसमें क्या होगा कि आपको, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी में कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे।
फिर एंजियोप्लास्टी की सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक अनसॉल्व थी, वो था बाइफर्केशन लीशन, जहाँ पे कि एक आर्टरी के 2 ब्रांचेस हैं और बाइफर्केशन पे जब ब्लॉकेज होती है, जैसे ही आप स्टेंट लगाते हो मेन आर्टरी में तो ब्रांच बंद हो जाती थी। इसका सल्यूशन आने वाला है या आ चुका है। इसको अगर आप ड्रग कोटेड बलून से आप ट्रीटमेंट करोगे तो शायद रीस्टेनोसिस नहीं होगा और ये रिज़ल्ट सालों के बाद सालों तक अच्छी तरह रहेगा। तो अगले 5 साल मेरे हिसाब से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहने वाले हैं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में बहुत ही ज़्यादा एडवांसेस हो रहे हैं। और ठीक उसी तरह आज जबकि अच्छे सर्जन्स हैं जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो हर आर्टरी की बाईपास कर रहे हैं। तो आजकल पेशेंट को 6 से लेकर 10 ग्राफ्ट्स लगाना काफ़ी आम बात है, और उसका पेशेंट के दृष्टि से क्या फ़ायदा है, वो 25-30 साल के बाद भी मानसरोवर की यात्रा कर पाएगा। तो ये दोनों फील्ड में एडवांसेस ऐसे हो रहे हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप आज एंजियोप्लास्टी करवाइए, 15-20 साल के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाईपास भी हो सकेगा, पर आपके अगले 25, 30, 35 साल अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ गारंटीड है। ये सब तभी संभव होगा तब तक पेशेंट अगर डायबिटीज़ को संभाल रहा है, पेशेंट ने तंबाकू और सिगरेट और स्मोकिंग छोड़ दी है, और पेशेंट अपने लिपिड्स को अच्छा कंट्रोल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात आपको डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज, ये दोनों आपके सूत्रधार हैं। एक्सरसाइज आपके लिए उस समान होना चाहिए जैसे कि अपन सवेरे और शाम ब्रश करते हैं, ठीक उसी तरह एक्सरसाइज करना अपने ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट अंग होना बहुत ज़रूरी है। और खाना भी, मैं देखता हूँ अपन ने ब्रेकफास्ट किया, लंच 2 बजे होने वाला है, 11 बजे किसी का बर्थडे है और सबों ने एक समोसा रगड़ दिया। समोसा और वड़ा पाव से कोई बदतर चीज़ हो नहीं सकती। तो डियर फ्रेंड्स, अगर एक सीख लेनी है मेरे से तो प्लीज़ हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ।